Today we'll discuss line by line explanation of the poem The Trees by Adrian Rich. Before I start the poem, I would like to acquaint you all with the theme of the poem. The prominent theme of the poem The Trees by Adrian Rich is that man has enslaved the nature for his selfish need. Conflict between nature and human beings is also the theme of the lesson. Women empowerment is yet another theme of the lesson. Poem symbolical है. ट्री के बहाने पोएटेस नारी के सशक्तिकरण की बात इनडायरेक्टली करती है. लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द ट्रीज. सो द पोएम टॉक्स अबाउट ट्रीज सिंबॉलिकली. ट्रीज रेफर्स टू वुमेन. द ट्रीज इनसाइड आर मूविंग आउट इनटू द फॉरेस्ट. The forest that was empty all these days, where no bird could sit, no insect hide, no sun bury its feet in shadow. The forest that was empty all these nights will be full of trees by morning. दोनों मीनिंग एक साथ समझना है. पहले फर्स्ट मीनिंग प्रकृति रिलेटेड. डिफॉरेस्टेशन पे प्रहार है पोएटिस का. वी आर हार्मिंग द नेचर. वो पेड़ है पोएटिस के प्रांगण में. वो देखती है और कहती है कि उसका जड़ जो है वो बेरेंडा फ्लोर से, वो दीवार से तोड़ करके बाहर निकलना चाहती है. क्या मतलब हुआ? हम घर में जो पेड़ लगा रहे हैं या घर में हम मनी प्लांट लगा रहे हैं, डेकोरेटिव प्लांट लगा रहे हैं, और एक तरफ क्या कर रहे हैं हम लोग, फॉरेस्ट में जो उसका नेचुरल हैबिटेट है उसमें हम लोग पेड़ काट रहे हैं. Trees wants to live in their natural habitat. The trees inside are moving out into the forest. Tree जो है, जो हम घर में लगाए हैं, वो घर में रहना नहीं चाहता है. नेचुरल हैबिटेट को इंसान डैमेज किया है. वो स्वाभाविक घर उसका है, वहाँ वो जाना चाहती है. कौन? ट्रीज. ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट दैट इज नेचुरल हैबिटेट ऑफ ट्रीज आर नाउ एम्प्टी. फॉरेस्ट खाली हो गया है. उसके जगह पे इमारत बन रहे हैं, अपार्टमेंट्स बन रहे हैं, मॉल बन रहे हैं. जो रेशियो होना चाहिए ट्रीज का, ह्यूमन पॉपुलेशन का, फ्लोरा एंड फाउना का, एनिमल्स एंड प्लांट लाइफ का, दैट हैज बीन डिस्टर्ब्ड. लेकिन पोएट इज होपफुल. वन डे दिस एम्प्टी फॉरेस्ट विल बी फिल्ड विथ ट्रीज. वन डे ह्यूमन बीइंग्स विल बिकम अवेयर. जागरूक होगा और पेड़ को नहीं काटेगा और एफॉरेस्टेशन पर ध्यान देगा टू सेव दिस प्लैनेट अर्थ. नेक्स्ट लाइन. Where no birds could sit, no insect hide. पेड़ जो नेचुरल हैबिटेट उसका है फॉरेस्ट, उसको हम काटे हैं, उसको डैमेज किए हैं, और वो हैबिटेट है इंसेक्ट का भी, बर्ड्स का भी. अब वह भी बेघर हो रहा है. ना वहाँ पे हाइड कर पाता है और ना वहाँ वो बैठ सकता है, ना भोजन प्राप्त कर सकता है. पेड़ कटने से क्या हुआ? नो इंसेक्ट कैन हाइड एंड नो बर्ड कुड सिट बिकॉज देयर इज नो ट्री. We are disturbing other animals also. That right we don't have. वो अधिकार हमें नहीं है because they are also creation of God, nature. This whole earth belongs to them also as that earth belongs to us. No sun bury its feet in shadow. पेड़ के कटने के वजह से अब शैडो का निर्माण नहीं हो रहा है जो पथिक को, राहगीर को छाया दे. शैडो तब न बनेगा जब पेड़ रहेगा. जब सूर्य जो है उसका जो किरण है वह शैडो नहीं बना पा रहा है. बरी मीन्स दफन कर. सूर्य का जो किरण है अब सीधे पृथ्वी पर आती है. वो शैडो बनकर के दफन होता था, छा जाता था पृथ्वी पर. वो अब नहीं हो रहा है as we are cutting the trees. The poet says that trees which are planted in my house, I could visualize that they want to shift to their natural habitat. They don't want to be confined to my house. क्या ट्री मूव करती है? ट्री मूव नहीं करती है. इशारा कहाँ है? ट्री सिंबलाइजेस वुमेन जो आज कहाँ जाना चाहती है? इन द फॉरेस्ट. फॉरेस्ट रेफर्स टू मेंस वर्ल्ड. वो मेंस की दुनिया में जाकर के, मेल की दुनिया में जाकर के भागीदार बनना चाहती है. who have desire to fulfill their own dreams and aspirations. जो अपने ही दुनिया में अपने ही जीवन को अपने ढंग से जीना चाहती है, भाग लेने हेतु, अपने अधिकार को सार्थक करने हेतु. पोएट इज टेलिंग दैट women have healed now. स्त्री जो आज तक घायल अवस्था में थी, उसे अधिकार नहीं था
आज वो घर से बाहर निकलने की साहस कर रही है। फॉरेस्ट यहाँ पे सिंबॉलिकली मेंस वर्ल्ड इज नाउ एम्प्टी, वो अधूरा है विदाउट पार्टिसिपेशन ऑफ women. Now she is hopeful that one day the time has come, women will get their justice. Justice will be delivered to them. They will also find respectable place in the society. पेड़ का जड़ मेरे वेरेंडा के फ्लोर पर, दीवार पर क्रैक बना दिया है और उसे फाड़ कर उसको बाहर निकलना चाहता है। The leaves strain towards the glass. जो उसके पत्ते हैं, फुलगी है, वो भी मेरे घर के जो ग्लास है, ग्लास ये रेफर्स टू ग्लास हाउस में भी जो ट्री लगाते हैं उसके बारे में भी कहा गया है। या घर का जो खिड़की है, ग्लास का पल्ला, पैंस, उसको तोड़ के भी बाहर निकलना चाह रहा है। कौन? लीव्स। फिर वही बात आती है, फॉरेस्ट इज द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ट्रीज, वी शुड नॉट एक्सेलरेट द डिफॉरेस्टेशन। स्मॉल ट्विग्स, स्मॉल टहनी, स्मॉल स्टेम, ट्विग्स मतलब छोटा छोटा टहनी, वो क्या कर रही है? वो भी एक्सर्ट कर रहा है। पत्ते तो कर ही रहे हैं, छोटी छोटी टहनियाँ जो है वो भी दबाव दे रहा है, एक्सर्ट कर रहा है हमारे घर के दीवार से बाहर निकलने हेतु। लॉन्ग क्रैम्प्ड बाउज शफलिंग अंडर द रूफ। लॉन्ग, लंबे लंबे, क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड मीन्स बाधित, लंबे लंबे जो बाउज हैं, बाउज मीन्स ब्रांचेस, जो बड़े बड़े ब्रांचेस हैं वो क्रैम्प्ड, क्रैम्प्ड मीन्स रिस्ट्रिक्टेड, वो बाधा को तोड़कर बाहर निकलना चाह रहा है। शफलिंग अंडर द रूफ, पेड़ कल्पना करो, कोई पेड़ है और छत तो आएगा घर का, अब उसको भी तोड़ना चाहता है, उस पर भी दबाव दे रहा है। कौन? ब्रांचेस। यानी दे आल्सो वांट टू गो इनटू द नेचुरल हैबिटेट। यानी वुमेन का नेचुरल अधिकार क्या है? To be part and parcel of society in almost all fields, equally as male counterpart. Shuffling means mixing. Shuffling means movement also. बाहर निकलना चाह रहा है मूव करके। क्या चीज से सफल कर रहा है? क्या चीज से मिक्स कर रहा है? टकरा रहा है। रूफ ऑफ द हाउस, यहाँ से रूफ है, यहाँ देखो, वो आगे जाकर क्या करेगा? उसको जगह नहीं मिलेगा तो क्या करेगा? फिर वो उड़ जाएगा, यस और नो? और वो खोजेगा कहीं स्पेस। अगर छोड़ दिया जाए उस पेड़ को, दीवार को तोड़ के निकल जाएगा उसका। ट्री की बात अभी हो रही है। ट्री का ब्रांच, मेरा जो घर में ट्री प्लांटेड है उसका ब्रांच जो है वह भी रूफ से टकरा करके घर से बाहर निकलना चाहता है, प्रकृति में जाना चाहता है। जो स्पेस ओपन है दीवार के बाद, उधर जाना चाहता है। कैसे? सिमिलरिटी दिया हुआ है, लाइक न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, जैसे कि एक मरीज ट्रीटमेंट के बाद क्लिनिक से खुशी खुशी उत्साह पूर्वक निकलना चाहता है, जबकि वो पूर्णतः ठीक नहीं हुआ है, लेकिन घर जाने की उसकी लालसा होती है, वापस अपने घर जाना, समाज में जाना। उसी प्रकार ट्रीज का ब्रांच, लीव्स, दे ऑल वांट टू गो आउट इन द नेचर फ्रॉम माय हाउस, बिकॉज दैट इज नॉट देयर नेचुरल हैबिटेट। वुमेन जो है समाज में, दे आर हाफ डेज, आधी बेहोशी की अवस्था में, बिकॉज दे आर वीक। Though they are weak, being weak also, they want to go ahead. They want to continue their movement for their rights. वह एक मरीज के तरह लड़खड़ाते हुए भी अपने मंजिल की तरफ बढ़ना चाहती है। Patient who is half healed, अभी आधा ही ठीक हुआ है, they also want to go out. Similarly, with the same enthusiasm, उसी उत्साह के साथ, even the women also wants to cross all the restriction, सारे बाधाओं को तोड़ करके they want to get their right. It is equal participation in the economical field, social field and political field that has been ruled all these years by men. I sit inside doors open to the veranda writing long letters. पोएटेस कहती है, मैं अपने वेरेंडा में बैठी हुई हूँ और लंबे पत्र लिख रही हूँ। कोई पत्र लिखने का तुक नहीं है, मैं अपने कविता की रचना कर रही हूँ। कहाँ बैठी हुई है पोएटेस? वेरेंडा में। In which I scarcely mentioned the departure of the forest from the house. उस कविता में, उस अपने एसे में मैं scarcely means barely, ना के बराबर, मैं ना के बराबर मेंशन कर रही हूँ। घर से जो बाहर चला गया फॉरेस्ट, उसका जिक्र मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ मीनिंग क्या होगा? डिपार्चर मीन्स छोड़कर जाना,
घर से छोड़कर जाना, रेजिस्टेंस को पार करना स्त्री के द्वारा, बट शी वांट्स टू गो इनटू द मेंस वर्ल्ड फॉर इक्वल पार्टिसिपेशन फॉर देयर राइट्स। मैं इसकी चर्चा पोएम में नहीं करूंगी। आई विल नॉट ब्लेम द मेल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। फीमेल शुड एस्पायर, फीमेल शुड स्ट्रगल फॉर देयर ओन राइट। डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट का मीनिंग डिपार्चर ऑफ ट्रीज। ट्री न जा रही है, स्त्री का डिपार्चर। कहां से डिपार्चर? घर से बाहर चार दीवारी को तोड़ के निकलना। मैं इसका मेंशन नहीं करूंगी। आई विल नॉट मेंशन इन माई राइटिंग बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू ब्लेम मेल मेंबर्स और एनीबडी एल्स। टू अचीव समथिंग वन हैज टू स्ट्रगल। और यहाँ शाब्दिक मीनिंग मैं मेंशन नहीं करूंगी अपने पोएम में कि ट्री यानी फिजिकल ट्री, पेड़ पौधा डिपार्ट करना चाह रहा है। कहाँ? नेचर में। मैं मेंशन नहीं करूंगी। क्यों? क्योंकि नेचुरल हैबिटेट वही है उसका, उसको वहाँ जाना स्वाभाविक है उसका। इसमें बोलने और लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। दैट इज देयर नेचुरल टेंडेंसी, दैट शुड बी देयर नेचुरल टेंडेंसी। गो इनटू द फॉरेस्ट। The night is fresh, the whole moon shines in a sky still open. The night is fresh. Night प्राय डार्क होता है, कालीनमा होता है। यहाँ नाइट को फ्रेश कहा गया है। नाइट को फ्रेश मतलब नाइट रेफर्स टू डिसएडवांटेजेस, प्रतिकूल। पूरा एनवायरमेंट प्रतिकूल है, विपरीत है। उसको भी तोड़ करके आज विमेन को जाना होगा फॉर देयर राइट्स। द नाइट इज फ्रेश। रात्रि प्रतीक है कालिमा का, डार्कनेस का, बाधाओं का। ये बाधा को भी उसने फ्रेश किया, मतलब वुमेन ने क्या किया? अपने डिसएडवांटेज को एडवांटेज में बदल दी। उस बाधा को भी उसको फ्रेश एंथुसियाज्म से पार करना होगा। द होल मून शाइन्स इन अ स्काई स्टिल ओपन। पूरे आकाश में चंद्रमा, गोल चंद्रमा, फुल मून चमक रही है। स्काई पूरा खुला हुआ है। क्या मीनिंग है? अपॉर्चुनिटीज, अवसर, मौका, दे आर वेटिंग टू एम्ब्रेस द वुमेन। यानी कि फॉर वुमेन ऑल अपॉर्चुनिटीज आर ओपन, अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर देम। Sky is not the limit for their development. They can go there and participate there and they can fulfill their dreams and aspirations. पेड़ मेरे घर से निकला है, आज सुंदर चंद्रमा उगा हुआ है। पूरा फॉरेस्ट उसको आमंत्रित कर रहा है। प्रकृति उसको अपने साथ मिलाने को तत्पर है। The smell of leaves and lichen still reaches like a voice into the rooms. मैं पत्तों की खुशबू जो पेड़ लगे हुए हैं और लाइचन्स की खुशबू को महसूस कर पा रही हूँ। रीचेस लाइक अ वॉइस इनटू द रूम। वो जो मूवमेंट है ट्रीज का, मैं उस मूवमेंट को सुन पा रही हूँ अपने कमरे में, अपने वेरेंडा में बैठे। फीमेल आंदोलन का जो आवाज है, फीमेल का जो एस्पिरेशन है, फीमेल का जो प्रयास है, that I can see and visualize now. Female are now have become aware. I am hopeful they will get the rightful place in the society. My head is full of whispers. मैं मानसिक रूप से कुछ सुन पा रही हूँ, मुझे कुछ सुगबुगाहट सुनाई पड़ रही है। Whispers means साहट, मर्मरिंग साउंड। क्या सुन पा रही है वो? क्या अंदेशा है उसको? क्या होपफुल है वो? Which tomorrow will be silent. कल के तारीख में ये जो फुसफुसाहट है ये साइलेंट हो जाएगा। मेरे मस्तिष्क में कुछ विस्परिंग आ रही है, कुछ मरमरिंग की आवाज आ रही है। मीनिंग इसका है मैं मानसिक तौर पर कुछ सोच रही हूँ, कुछ उम्मीद की बातें मेरे मस्तिष्क में आ रही है। टुमारो विल बी साइलेंट। ये उम्मीद, ये सुगबुगाहट, ये फुसफुसाहट की आवाज आ रही है कि हो सकता है विमेन को राइट ना मिले, विमेन को संघर्ष करने में सफलता ना मिले, लेकिन कल यह फुसफुसाहट या अंदेशा कल क्या होगा? साइलेंट हो जाएगा। कल ये अंदेशा, कल ये डाउट मेरा क्लियर हो जाएगा। आई एम होपफुल दैट दे विल गेट राइट। द ग्लास इज ब्रेकिंग। ग्लास टूट रहा है, मेरे घर का ग्लास टूट रहा है। पेड़ तोड़ करके टहनियां उससे बाहर जा रही है प्रकृति में। वुमेन आर एबल टू ब्रेक द रेजिस्टेंस इन देयर ओन हाउस होल्ड। अपने घर में ही वुमेन अपने बाधाओं को तोड़कर निकल चुकी है मेंस वर्ल्ड में भाग लेने के लिए। जो उम्मीद है दैट दे विल गेट सक्सेस। ये जो फुसफुसाहट है, जो अंदेशा है, शंका है, टुमारो इट विल बिकम साइलेंट।
द ट्रीज आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इनटू द नाइट। पेड़ जो है मानो मेरे घर से लड़खड़ा कर निकलना चाह रही है, इनटू द नाइट, अंधेरे में। या अंधेरा मतलब कंटिन्यूअस एफर्ट, यानी women are continuously struggling for their good days, for their rights। और जब वो निकलना चाह रही है ट्री, wind rush to meet them, बाहर की बयार मानो उसका स्वागत कर रहा है। यानी कि जब आप संघर्ष करने को ठान लोगे तो सारी शक्तियां आपको उस सफलता के लिए सहायता करेगी। आज women weak है, they are trying to resist the resistance in their own household, but they are still trying। स्टम्बलिंग में लड़खड़ा करके, रेजिस्टिंग द रेजिस्टेंस, बट दे आर कंटिन्यूअस इन देयर एफर्ट, अपने प्रयास में लगातार वो कंसिस्टेंट है और वो मूव कर रही है इनटू द नाइट। नाइट रेफर्स टू संघर्ष। दे आर पुटिंग देयर होल एफर्ट टू डिस्ट्रॉय दोज रेजिस्टेंस एंड टू गेट देयर राइट। जैसे प्रकृति में पेड़ जा रही है तो आलिंगन करने को रेडी है, कौन? एयर, विंड, प्रकृति। वैसे ही विमेन जब बाहर निकलने को ठान ली है तो बाहर की अपॉर्चुनिटी, बाहर की अवसर, मौका, उसे मानो मौका देने हेतु भी तत्पर है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। चंद्रमा मुझे दिख रहा है टूटा हुआ। क्यों भाई? पोएटेस जो बैठी हुई है वो बरंडा में बैठी हुई है, पेड़ है, पेड़ के पत्तों के तरफ से देख रही है मून को, तो मून कैसा प्रतीत हो रहा है उसको? ब्रोकन लग रहा है। द मून इज ब्रोकन लाइक अ मिरर। मुझे संपूर्ण मून जो है टूटा हुआ दिखाई पड़ रहा है, बिकॉज आई एम लुकिंग द मून थ्रू द लीव्स ऑफ द ट्री एंड इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन। उस पेड़ के फुलगी पर उस मून का फ्लैश, सुंदर दूधिया कलर उसके फुलगी पे चमक रहा है। द टॉलेस्ट ओक, किस पेड़ का? फुलगी पे। टॉलेस्ट ओक के पेड़ पर चंद्रमा की सुंदर मिल्की कलर छाया हुआ है। क्या मीनिंग है? मून जो है अब टूट चुका है। अपॉर्चुनिटीज इन द मेल सोसाइटी इज रेडी टू इम्प्रेस द वुमेन। अपॉर्चुनिटी के अवसर सामने पड़े हुए हैं। दे हैव टू जस्ट सिंपली अवेल दैट। इट्स पीसेस फ्लैश नाउ इन द क्राउन। जैसे चंद्रमा की जो दूधिया कलर है वो क्राउन मीन्स ताज होता है। ओक ट्री के फुलगी पर ताज बनकर बैठा हुआ है चंद्रमा की रोशनी। उसी प्रकार आज मैं देख रही हूँ, women will get their right one day. They will be on the top of the world one day. They will find respectable place in the society one day. They will also shine one day like the shining moon.